ये हमारे राहुल भैया को कोई चिट्ठी पकड़ा देता है, फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो एक दिन बोल दिया कि 1 में से 2 बच्चे भूखे होते हैं। अब ये इनके जवाब में क्या दोगे? 1 में से 2 बच्चे भूखे होते ही कहां से लाए? अब ये इनका ये लेवल है और इसमें हमारा टाइम खराब होता है। एक आपके मित्र शरद पवार साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की स्वीकार्यता कम है तो राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी स्वीकार्यता आपसे ज्यादा है। आपके मित्र हैं शरद पवार साहब, जो मित्र ऐसा कहते हैं। एक तो मुझसे वो काफी वरिष्ठ है, मैं तो बहुत जूनियर हूं उनके हिसाब से। ये बात सही है कि मेरा उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, आज भी है। लेकिन उनके और हमारे राजनीतिक विचार बिल्कुल भिन्न है। अब वो चुनाव के मैदान में है, तो ये जो कांग्रेस और यूपीए की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, भले अब सरकार बने एनडीए की, लेकिन मजबूत ना बने तो हो हल्ला वाला बने, इसके बीच तो बोने पड़ेंगे ना। तो वही बोने का काम शरद पवार का वहाँ चुनाव पूरा हो गया, तो क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में तो मोदी को गाली दे करके कुछ निकलना नहीं था, तो चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया है। जी, बनारस में जब आपका पर्चा दाखिल करने गए, जो आप रोड शो निकला, उसको लेकर देश में अभी भी बहस हो रही है। लोग उसके अर्थ निकाल रहे हैं, क्या उसके मतलब है। अमित शाह साहब ने कहा कि ये सुनामी बताता है कि देश में उत्तर प्रदेश में सुनामी आ गई है, मोदी लहर नहीं है। आपने क्या आकलन किया, क्यों बनारस का व्यक्ति निकला ऐसे इस तरह का? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। सुनामी का अर्थ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने निकाला है कि सुनामी से विनाश होता है। मैं उनके इन शब्दों के लिए उनके मुंह में घी शक्कर, ये हकीकत है, इस सुनामी से विनाश ही होने वाला है। कांग्रेस का विनाश होने वाला है, बुराइयों का विनाश होने वाला है, बैड गवर्नेंस का विनाश होने वाला है, भ्रष्टाचारी परंपराओं का विनाश होने वाला है। जितनी बुराइयां हैं उसके विनाश के लिए ही ये सुनामी आई है। और इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सुनामी विनाश लाती है, पक्का ये दुष्ट शक्तियों के विनाश का ही ये सुनामी है। तो आपने आकलन कैसे किया जो उस दिन के? अब आपने जब तस्वीरें देखी, ऐसा है आकलन मैं नहीं मानता हूँ किसी को करना पड़े ऐसी स्थिति है। नज़ारा देखते ही पता चलता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मैंने बड़ौदा में भी तो नामांकन किया था, उस दिन भी रोड शो हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कांग्रेसी नेता की नींद खराब नहीं हुई थी। बनारस में नींद खराब हो गई। तो प्रॉब्लम वो क्या था वो नहीं है, इनका क्या है वो है।